Hello everyone, today we are going to cover the chapter of our Vistas book, which is The Tiger King, which is written by Kalki. So let's start the chapter. Theme: The Tiger King is a story about transience of life and power. It is a satire on the conduct of the people in power. It is found that most of the time the rulers are not interested and bothered about working for public welfare. Most of the people who surround these powerful people are also interested in taking advantage of the proximity for their own welfare. जो ये थीम है स्टोरी की, इसमें बताया गया है कि एक जो राजा था टाइगर किंग, उसने मतलब अपनी स्वार्थ के लिए इतने सारे टाइगर्स को मार दिया था। और मतलब जितने भी लोग होते हैं ना जो शासन करते हैं, वो ज़्यादातर अपनी वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, अपने भले के बारे में सोचते हैं, अपनी जनता का भला करने के सिवाय। और जो राजा के साथ भी जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी सिर्फ अपनी भलाई के लिए सोचते हैं। इवन वो लोग इतना पावरफुल होते हैं कि मतलब वो सारी चीज़ों का तो एक तो फ़ायदा उठाते ही हैं, ऊपर से अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, लोगों को हार्म करते हैं। और मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता कि दूसरों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बस उनको जो पावर मिलती है जो दूसरों की सेवा करने के लिए, वो उसका भी कोई अच्छा यूज़ नहीं करते। Let's start the summary. The Tiger King describes Maharaja Sir Jilani Jangjang Bahadur of Pratibandhapuram. When the king was just 10 days old, astrologers predicted that he would be killed by a tiger. At this, the 10 days old prince, for a surprise to all, uttered, "Let tigers beware." तो ये जो कहानी है टाइगर किंग की, वो प्रतिबंधपुरम का राजा था। और जब ये सिर्फ 10 साल का था, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर आए थे इसकी पैदा होने पे, ज्योतिषी वगैरह इसकी कुंडली बनाने, तो उन्होंने एक अनुमान लगाया था, प्रेडिक्ट किया था कि कुंडली में लिखा था कि ये एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। और इस बात को सुन के ना जो 10 साल का बच्चा था, वो एकदम से बोल उठता है। ये बहुत आश्चर्यचकित बात थी सबके लिए। तो वो बोलता है कि टाइगर्स मुझसे बच कर रहे हैं। तो सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं उसकी ये बात सुन के। The child grew like any other royal child, drinking the milk of English cow, looked after by an English nanny and watching English movies. तो जो चाइल्ड था, वो जो बच्चा था, वो और जैसे राजा महाराजा के बच्चे उनका पालन पोषण होता है, वैसे ही उसका भी पालन पोषण हुआ था। और वो जो था वो इंग्लिश मतलब विदेशी तौर तरीक़ों से उसका पालन पोषण किया गया था। वो जो उसकी जो विदेशी गाय थी उसका दूध पीता था। इवन जो उसका ख्याल रखती थी वो नैनी भी वो थी, मतलब विदेशी नैनी थी वो। इवन वो इंग्लिश मूवीज़ देखता था। तो जो वो बच्चा था, जब वो 20 साल का होता है तो उसको राजा बना दिया जाता है, उसको क्राउन कर दिया जाता है मुकुट पहना के। और उसको पता चलता है उसकी डेथ के प्रेडिक्शन के बारे में, जो जब वो पैदा हुआ था, जब बताया गया था, एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि वो टाइगर्स के द्वारा मारा जाएगा। तो तब से ही ना वो टाइगर्स को मारना शुरू कर देता है। और ना अपना जो राज्य था उसमें ना टाइगर हंट को बैन कर देता है कि उसके सिवा कोई और टाइगर मार नहीं सकता, वरना उस पर फाइन लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। एज पर द एस्ट्रोलॉजर ही नीडेड टू बी केयरफुल विद द 100 टाइगर इवन इफ ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स। तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसके हिसाब से ना उसे 100वें टाइगर से खतरा था, जो 100 टाइगर था। भले ही उसने 99 वो अगर भले ही वो मार भी दे, तब भी वो 100वें टाइगर से खुद मर जाएगा। ऐसी उसकी प्रेडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजर की। द महाराजा killed 70 tigers in 10 years and there was no tiger left in प्रतिबंधपुरम। जो महाराज था वो टाइगर किंग, उसने 70 टाइगर्स को अपने विलेज में 10 साल में ख़त्म कर दिया, मार दिया। और क्या कहते हैं, उसके राज्य में कोई टाइगर नहीं बचा फिर। In order to achieve his target of killing 100 tigers, the Maharaja decided to marry a girl from a royal state which had more tigers to complete his target। और उसने ना अपना गोल अचीव करने के लिए, अपने टारगेट पूरे करने के लिए 100 टाइगर को मारने का उसने एक अपने दीवान को ऑर्डर दिया कि जाके एक ऐसी उसको ढूंढो राजकुमारी को जिसके ना जिसके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हों, तो जिससे वो अपना जो 100 टाइगर मारने का टारगेट है वो पूरा कर पाए। अब उसने ढूंढ ली। अब वो उससे शादी कर लेता है जिस लड़की के राज्य में ना बहुत सारे टाइगर्स थे। देन इन दिस वे ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स बट कुड नॉट फाइंड द 100th वन। और इस प्रकार से उसने 100 टाइगर मतलब 99 टाइगर्स मार दिए। उसको उस किंगडम में भी उसने जो थे टाइगर सब खत्म कर दिए मार के। अब एक टाइगर बचा। द महाराजा गॉट फ्यूरियस, सो दीवान गॉट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम सर्कस एंड प्लेस्ड इट इन दी फ्रंट ऑफ महाराज इन दी जंगल। तो जो महाराज था ना, जब उसको एक जो लास्ट टाइगर रह गया था ना, जब वो नहीं मिल रहा था कहीं भी ढूंढने पे, कोई एक और टाइगर उससे चाहिए था, उसे मारना था 100वां टाइगर, तो उसको नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी थोड़ा
परेशान से हो जाता है, हड़बड़ा जाता है। वो बोलता है कि अगर मेरे को टाइगर ला के दो, नहीं दिया तो मैं ना विलेज पे, वो जो किंगडम है हमारा, उसमें टैक्स बढ़ा दूंगा, डबल कर दूंगा और सबको जुर्माना देना पड़ेगा। तो महाराज काफ़ी पगला सा गया था। तो जो दीवान था वो ना डर के मारे क्या करता है, अपनी नौकरी भी बचानी थी उसको, और जो जितने भी वो थे किंगडम के लोग उनको भी बचाना था, उनकी भलाई के लिए। वो एक काम करता है, सर्कस से जाता है, एक बूढ़ा सा टाइगर लेके आ जाता है और वो उसे जंगल में रख देता है महाराज के सामने। The Maharaja shot the tiger and felt happy, but the bullet didn't even hit the tiger. The tiger collapsed out of fear, so the staff killed the tiger and brought it in grand procession. तो जो टाइगर था, जो महाराज था, उसने ना उस टाइगर को मारा। उसने बुलेट तो बंदूक से छोड़ दी। अब ना जो टाइगर था बेचारा बूढ़ा था, तो वैसे ही था, वो डर के मारे, सर्कस का शेर था वो, लाइक उसमें इतना वो भी नहीं था जैसे जंगल के शेर होते, जंगली होते हैं, बट वो जंगली भी नहीं था। वो डर के मारे बेहोश हो गया था, और जो बुलेट थी उसको छू के भी नहीं गई थी, जो डर के मारे ही बेहोश हो गया। तो ना उसको लगता रहता है कि उसने मार दिया, वहाँ से चला गया। उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे, जो उसके वो थे सैनिक वगैरह, उनको वो देखते हैं कि यार ये तो जिंदा है, अगर राजा को पता चल गया तो फिर हमें ही ना मार दे वो। तो वो क्या करते हैं, वो लोग खुद ही उसको मार देते हैं, और राजा को ये बात पता लगने से बचाते हैं, और फिर उस टाइगर को ले जाते हैं, क्योंकि वो 100 टाइगर था, काफ़ी एकदम उसको शो ऑफ किया जाता है कि उस राजा ने 100वां टाइगर भी मार दिया, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दिया उसने। फाइनली ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन ही बॉट a wooden tiger as a gift, which was so poorly furnished. A tiny silver of the wood pierced his hand, which later developed an infection. अब जब जैसा उसका लिखा था उसकी किस्मत में, और सच में तो ये भी था कि उसको सज़ा इसलिए भी मिलनी थी क्योंकि उसने बेकसूर टाइगर्स को इतना मारा, मतलब बेमतलब में उसने इतने सारे टाइगर्स को मार दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसे सज़ा तो मिलनी थी। तो जब उसके बच्चे का बर्थडे था, अब जाके फाइनली उसने अपने राज्य पे, अपने बीवी बच्चों पे ध्यान देना शुरू किया था, कि तब से वो टाइगर्स को मारने में लगा पड़ा था। तो वो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेने जाता है, और वो एक शॉप पे एक वुडन का टाइगर पसंद करता है, जो काफ़ी चीप सा था, बट जो वो था जो शॉपकीपर था वो राजा था, तो उसको डर के भाई थोड़ा सा ज़्यादा बता देता है प्राइस, तब भी वो राजा के लिए सस्ता ही पड़ा, और फिर वो उसको ले आता है। तो वो जो वुडन टाइगर था उसमें ना फांस निकल रही थी, वो अच्छे से पॉलिश नहीं था, फर्निश नहीं थे, क्योंकि वो थोड़ी छोटी मोटी शॉप से लाए थे। तो जो फास्ट थी वो राजा के हाथ में चुभ जाती है, और ना उसे राजा के हाथ में, पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। ही वॉज ऑपरेटेड बाय डॉक्टर्स, बट एज हिज डेस्टिनी इज ऑलरेडी रिटन टू गेट किल्ड बाय 100 टाइगर, ही डाइड। और उसको उसके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा, ऑपरेशन किया, बट अफसोस उसकी डेथ हो जाती है। और सच बताएं तो इस बात पे ना जो वो थे, वो तो मर चुका था एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जब तो वो पैदा हुआ था ना उस टाइम तो राजा बहुत छोटा था और एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी बूढ़ा था। तो जो उसका वो था शिष्य, वो आता है, वो बोलता है कि डेस्टिनी को कौन बदल सकता है, मेरे गुरुजी ने कहा था कि ये मर जाएगा, और और जो 100वां टाइगर था उसके हाथों ये मर ही गया। अब देखो जैसे ही मरा हो, जिसकी डेस्टिनी में टाइगर से मरना लिखा था, अब भले ही वो वुडन टाइगर हो या फिर ओरिजिनल टाइगर हो, उसका मतलब वो मर ही गया। हम अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, मतलब बदल तो सकते थे, वो बदल सकता था अगर वो इतने सारे टाइगर्स को बेमतलब में नहीं मारता, बट उसने इतने सारे टाइगर्स को बेफिजूल में मारा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसको भुगतना तो था ही। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर थी उसकी डेस्टिनी सच हो जाती है, उसका प्रेडिक्शन सच हो जाता है, और राजा मर जाता है। और काफ़ी लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि राजा ने काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स को मारने के चक्कर में क्रुएल्टी भी फैला रखी थी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।